ये जो भी कानून बनाए गए हैं वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं। चाहे वो नरेगा का कार्यक्रम हो, जरूर रेफर करते थे। और हमारा सपना है कि हम अगले 6 महीने में नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं करमवीर सारसर भाई, मैं आज पहुंचा हूं तारानगर क्षेत्र के अंदर। वुडानिया साहब बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम हमारे जय हरियाणा टीवी चैनल पे स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे अभी नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, क्या लगता है सर आपको, आप एक इधर स्थानीय विधायक होते हुए कि कांग्रेस पार्टी के, तो क्या इस चुनाव को किस मध्य से आप देखते हो? इस चुनाव को लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह है और मैं हर वार्ड्स में जा रहा हूँ और लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक मिशन के रूप में काम लिया। उस मिशन का नाम है मिशन 30। मिशन 30 के लिए सब लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। बीजेपी का राज था पहले, उस बीजेपी के टाइम में नगर पालिका यहाँ बीजेपी की थी। 5 साल के अंदर उन्होंने कुछ किया नहीं और लोगों में उनके प्रति बड़ी निराशा है। बीजेपी ने जो है, उनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। यहाँ तक कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट से, वो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा है। इस बात का सूचक है कि कार्यकर्ता उनके पास में नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, दिन रात लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में, तारानगर में नहीं बल्कि राजस्थान में परचम लहराएगा कांग्रेस का, और तारानगर में तो निश्चित रूप से लहराएगा जी। तो सर, जहाँ से हमने सुना है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में, और जैसे बिजली का रहता है, लाइट का, पानी का, तो आपका नाम निकलता है सर उसमें, इस क्षेत्र में। देखिए, हमने चुनावों के वक्त ही जनता के सामने 3-4 बातें रखी थी। पहली बात थी कि बीजेपी के टाइम में वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी 2005 में, तब हमारे तारानगर का जो कुमाराम लिफ्ट कैनाल में जो सिंचित एरिया था, उस सिंचित एरिया को काट दिया। यहाँ के किसानों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ कि उनकी थाली में डाल करके और वो छीन लिया। किसानों में बड़ा भारी रोष था और उनकी साथ अन्याय हुआ। तो मैंने फैसला किया चुनाव में कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा और ताकत के साथ में लड़ूंगा। मैंने किसानों को कहा, मैं आपका साथ रहेगा मेरे साथ, तो हम निश्चित रूप से लड़ाई को लड़ पाएंगे। और चुनाव के बाद में हमने इस काम को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री जी के सामने ये सारी बातें रखी गई। मुख्यमंत्री जी को पहले से ही मालूम था कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, लेकिन बीच में जो है बीजेपी के एमएलए रहे यहाँ पे। पहले राजेंद्र राठौड़ जी थे, उसके बाद में जयनारायण जी थे। उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के किसानों की तरफ से। और मैं ये कहूँगा कि जो कदम उठाया है उन्होंने, उसका सर्वव्यापी उसकी जो है प्रशंसा हो रही है। उन्होंने जो है अपने पहले बजट में 20,000 हेक्टेयर ज़मीन को जो है सिंचित घोषित कर दिया। तो सर, जैसे बीजेपी का कटाक्ष है आपके विपक्ष पार्टी का कि राहुल गांधी ने एक झूठा किसान का जो कर्जा माफ़ करेंगे, एक झूठा था वादा वो, तो वहाँ पे एमपी के अंदर सरकार टूटी। तो क्या राजस्थान के अंदर भी ऐसा सिलसिला चल रहा है क्या सर? नहीं, राजस्थान में बिल्कुल नहीं चल रहा। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूत है और 5 साल आराम से पूरा करेगी। और जहाँ तक कर्जे का सवाल है, तो कर्जा एक बहुत बड़ा इशू है।
ये कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के साथ रही है और उसके उदाहरण है सामने प्रत्यक्ष कि आज जो गरीब के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो नरेगा का कार्यक्रम हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का हो, ये सब जो है कांग्रेस के समय में हुए हैं। और आप जो 72,000 करोड़ जो है वो गरीबों के ऋण माफ किए थे मनमोहन सिंह जी ने। विधायक जी, मैं एक छोटा सा सवाल बीच में पूछना चाहूँगा आपसे। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली का घेराव करे किसान, वो लोग कौन है सर? किसान है क्या वो सच्चे किसान हैं और जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं होगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो इस सर्दी की कड़ाके की सर्दी के अंदर अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके एक काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको किसान ने होने की वो उपमा दे रहे हैं। इससे बड़ा घटिया काम कोई हो नहीं सकता। बीच में एक और बोलना चाहूँगा सर, जैसे राजस्थान की सरकार ने तो इन कानून को लागू कर रखे है। देखिए, मैं पहले ही बताया कि अशोक गहलोत किसान से जुड़े हुए हैं और जब ये 3 बिल आए और अशोक गहलोत ने और उनकी सरकार ने, कांग्रेस जन ने ये महसूस किया कि ये तीनों कानून जो है वो किसान के खिलाफ हैं, तो उन्होंने तुरंत विधानसभा बुलाई और उस विधानसभा में तीनों बिल को संशोधित करके उन्होंने विधानसभा में पास किया। और दुर्भाग्य है कि गवर्नर साहब जो है वो अपने पास उसको लेके बैठे। एक छोटा सा उदाहरण वो बताता हूँ कि 5 एकड़ जमीन किसी गरीब भाई के पास है, बैंक उसको नीलाम नहीं कर सकती, उसको कुड़क नहीं कर सकती। ये विधानसभा में अशोक गहलोत ने कानून पास किया। आज भी वो 2 साल हो गए, वो कानून वहाँ पे लटका हुआ पड़ा है केंद्र सरकार के जो है राष्ट्रपति जी के पास में, वो केंद्र सरकार के दबाव में। और वो किसान की यानी उस छोटे किसान के लिए भी जो है ना वो सही कदम के लिए सहमत नहीं है। इससे बड़ा और क्या होगा। आज जो है हमारे जो जिस प्रकार से किसान लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की, आज उनको खालिस्तानी कहना, उनको आतंकवादी कहना, ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हम गए उनके पास में, हम मिल के आए हैं उनके पास में, हमारे लोग रोज जा रहे हैं उनके पास में। आज जो है हर गांव के हर व्यक्ति के पास में आज जो है वार्ड के चुनाव हो रहे हैं। उस वार्ड के चुनाव में भी जो है लोग कहते हैं हम किसान के साथ हैं, किसान जिंदाबाद, किसान हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान हमारे लिए पैदा करते हैं, आज हम किसानों के साथ में हैं। तो आज जो है इनके खिलाफ वातावरण बन गया। आज जो ये 3 जो काले कानून हैं जो किसान विरोधी हैं, इससे किसान का सारा कड़ुम्बा ही खत्म हो जाएगा, सारा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। और 70 साल के में एक सिस्टम खड़ा किया जो इंदिरा गांधी ने शुरू की, मंडियाँ मिला करके मंडी बनाई, MSP कानून लेके आई। आज वो सारा चौपट हो जाएगा, हजारों करोड़ रुपए की मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस राज के अंदर हो रही केंद्र सरकार में। मुझे समझ में नहीं आता। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं गांव में जाता हूँ या पूछना चाहता हूँ, लोगों से वार्डों में पूछता हूँ कि ये पहला मौका है कि जब सरकार कह रही है कि हम आपको ये देना चाहते हैं, किसान कहते हैं हम लेना नहीं चाहते, हम नहीं लेना चाहते उसको, और मोदी जी कह रहे हैं मैं दे के रहूंगा आपको ये कानून। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज वो किसान कहता है कि मेरे काम का नहीं है, फिर भी मोदी जी कह रहे मैं दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। आज जो है सेलोज बन गए लाखों की तादाद में, अंबानी अडानी के लाखों बिघा ज़मीनें जो खरीदी जा चुकी हैं, उस पर उनका 2 साल से काम चल रहा है सेलोज का।
तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से तय हैं थी इनकी। जी आज वो FCI बंद करना चाहते हैं। आज बताइए, फूड सिक्योरिटी बिल आया है, आज गरीब को जो 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, सरकार अनाज खरीदती है, गरीबों में बांटती है। तो उसका क्या होगा फिर? जब FCI के गोदाम ही बंद हो जाएंगे, खरीद ही बंद हो जाएगी, तो वही भाव खरीदना पड़ेगा गरीब आदमी को। सही। तो बहुत बड़ी चोट है उसके ऊपर। तो ये एक जो है सोची समझी चाल से इस देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि जैसे अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे 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 जो है वो लोगों के ऊपर धीरे धीरे छाते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब अंग्रेजों ने बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया देश को और कठपुतली बना दिया। यही आज हो रहा है। मोदी धीरे 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 सबको कमज़ोर कर देगा, कमज़ोर कर देगा। तो आज जो किसान है, आज मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसान है, मैं किसानी कर खेती करता हूँ, मुझे कल ये कहना पड़ेगा कि मैं मजदूर हूँ, किसानी खत्म हो जाएगी। तो सर, अंत में मैं आपसे एक संदेश चाहूँगा कि नगरपालिका जो चुनाव हो रहा है, तो आप उस तारानगर की जनता को क्या अपील करोगे सर? देखिए, तारानगर की जनता बहुत समझदार है। हमने तारानगर शहर में के विकास के लिए कई एजेंडे हाथ में ले रखे थे। हमने सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी चरमराई हुई थी। जब मैं विधायक बन के आया तो यहाँ 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर मुश्किल से बैठते थे, और सारे के सारे जो है वो कोई केस आते थे तो उनको रेफर हो जाते थे। मैंने फैसला किया कि मैं सबसे पहले इसको सुधारूंगा। तो आज जो है 2 साल के बाद में आप स्वयं जाके देखें अस्पताल में, आपको कोई भी डॉक्टर की पोस्ट खाली नहीं मिलेगी। ये पहली बार है ऐसा कि सारे डॉक्टर अपने अपने पदों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्जन है, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे वो गायनी का डॉक्टर है, चाहे वो MO है, सब अपने अपने व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं और भी जिसको हम सुधारने में लगे हुए हैं। सिस्टम को बदलते हैं तब थोड़ी तकलीफें होती हैं उन लोगों को भी, लेकिन उन सबको भी धीरे 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 दूर कर रहे हैं। जी जी, क्यों कुछ बीच में आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ। जैसे सर, अपना एक रोड है तारानगर टू अडियाल, तो वो रोड बिल्कुल सर टूटा हुआ काफ़ी सालों से। तो कुछ विधायक कोटे से कुछ रोड का सुधार हो सकता है सर उसमें? देखिए, यहाँ 4 मुख्य सड़कें हैं। एक चूरू, तारानगर चूरू, तो तारानगर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है। जी। और ये रोड लंबे समय से जो है वो टूटी हुई है। जी मेरे तारानगर क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है, जी लेकिन जहाँ से चूरू शुरू होता है जी जी वहाँ से गाड़ियाँ चल नहीं पाती, जी जी इतने एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दे करके जी जी चूरू टू तारानगर इस सड़क को हाथ में लिया। मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया तो उन्हें बजट में घोषणा की 16 करोड़ रुपए की। और अभी खुशी की बात यह है कि 4 दिन पहले उसके टेंडर हो गए हैं और 2 तारीख को 2 जनवरी को टेंडर खुलेंगे। जी जी। और उसके बाद मैं समझता हूँ महीने भर में इसका काम चालू हो जाएगा। तो आम आदमी को जो डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर जाने का जो सुगम रास्ता पैदा हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अभी हम बालेरी होके जाते हैं तो ये 20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, जी दूरी चुनता है अच्छी सड़क देख करके। जब ये हो जाएगी तो इस रास्ता छोटा हो जाएगा, चूरू तारानगर का आदमी जल्दी चूरू पहुँच जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ है। हेल्थ के सेंटर में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हमारे ट्रोमा सेंटर दिया है। जी और ट्रोमा सेंटर आप जानते हो बड़े अस्पतालों में मिलता है। और ट्रोमा सेंटर की विधान बजट में घोषणा की और हमें खुशी है कि भी 10 दिन पहले इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी होगी, प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी होगी। 16 जो है स्टाफ क्रिएट हो गया, जिसमें 6 स्पेशलिस्ट हैं, 3 हड्डियों के स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, 2 फिजिशियन है, 1 MO है, और 16 जो GNM है, 10 GNM, तो 10 + 16 का स्टाफ जो है वो स्वीकृत हो गया है। तो ये एक क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। यहाँ अंगुली की भी किसी को चोट पहुँच जाती है या किसी को सर में लग गई चोट, 2 टाँके भी लगाने पड़ जाएं, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी।
यहाँ जो है सीधे चुरू रेफर करते थे। जी और हमारा सपना है कि हम अगले 6 महीने में इस ट्रॉमा सेंटर को ऐसा बना देंगे कि हमारे यहाँ रेफर होना तो दूर, हमारे पास लोग रेफर हो के आएंगे और यहाँ पे इलाज कराएंगे। क्यों कुछ बीच में आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ। जैसे सर अपना एक रोड है तारानगर टू अडियाल, तो वो रोड बिल्कुल सर टूटा हुआ काफ़ी सालों से, तो कुछ विधायक कोटे से कुछ रोड का सुधार हो सकता है सर उसमें? देखिए, यहाँ 4 मुख्य सड़कें हैं। एक चूरू, तारानगर चूरू, तो तारानगर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है। और ये रोड लंबे समय से जो है वो टूटी हुई है। मेरे तारानगर क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जहाँ से चूरू शुरू होता है वहाँ से गाड़ियाँ चल नहीं पाती है, इतने एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दे करके चूरू टू तारानगर इस सड़क को हाथ में लिया, मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, तो उन्हें बजट में घोषणा की 16 करोड़ रुपए की। और अभी खुशी की बात यह है कि 4 दिन पहले उसके टेंडर हो गए हैं और 2 तारीख को 2 जनवरी को टेंडर खुलेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ महीने भर में इसका काम चालू हो जाएगा। तो आम आदमी को जो डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर जाने का जो सुगम रास्ता पैदा हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अभी हम बालेरी होके जाते हैं तो ये 20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, दूरी चुनता है अच्छी सड़क देख करके। जब ये हो जाएगी तो इस रास्ता छोटा हो जाएगा, चूरू तारानगर का आदमी जल्दी चूरू पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ है। हेल्थ के सेंटर में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हमारे ट्रॉमा सेंटर दिया है। और ट्रॉमा सेंटर आप जानते हो बड़े अस्पतालों में मिलता है। और ट्रॉमा सेंटर की विधान बजट में घोषणा की और हमें खुशी है कि भी 10 दिन पहले इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई, प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो गई। 16 जो है स्टाफ क्रिएट हो गया, जिसमें 6 स्पेशलिस्ट हैं, 3 हड्डियों के स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, 2 फिजिशियन है, 1 एमओ है और 16 जो जीएनएम है, 10 जीएनएम। तो 10 प्लस 16 का स्टाफ जो है वो स्वीकृत हो गया है। तो ये एक क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। यहाँ अंगुली की भी किसी को चोट पहुंच जाती है या किसी को सर में लग गई चोट, 2 टाँके भी लगाने पड़ जाएं, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जो है सीधे चूरू रेफर करते थे। और हमारा सपना है कि हम अगले 6 महीने में इस ट्रॉमा सेंटर को ऐसा बना देंगे कि हमारे यहाँ रेफर होना तो दूर, हमारे पास लोग रेफर हो के आएंगे और यहाँ पे इलाज कराएंगे। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी चैनल। जय हिंद।